आजकल आए दिन किसी न किसी कंपनी के नतीजे आ रहे हैं। इन नतीजों के बीच कंपनियां अपने शेयर धारकों को डिविडेंड भी दे रही हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर यह डिविडेंड होता क्या है। सवाल ये भी है कि आखिर कंपनी डिविडेंड क्यों देती है और कब देती है। चलिए वीडियो को डिविडेंड क्या होता है से शुरू करते हैं। क्या होता है डिविडेंड? कंपनियां अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांटती हैं और कंपनी के प्रॉफिट में से बांटे हुए इसी हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और वह कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने की घोषणा करती है। तो आपको 100 शेयर्स पर टोटल 1000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड सीधे आपके उस बैंक अकाउंट में आता है जिसे आपने डीमैट अकाउंट खुलवाते समय दिया था। डिविडेंड को कंपनियों की फेस वैल्यू के परसेंट के फॉर्म में बताया जाता है। जैसे अगर एक कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपये है और कंपनी 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने की घोषणा करती है, तो ये कहा जाएगा कि कंपनी ने 100% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। वहीं अगर यही कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो ये कहा जाएगा कि कंपनी ने 200% का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड से जुड़े 4 इंपॉर्टेंट डेट्स। जब भी डिविडेंड की बात आती है तो आपको इससे जुड़ी 4 तारीखों के बारे में पता होना चाहिए। पहली है अनाउंसमेंट डेट, दूसरी है एक्स डिविडेंड डेट, तीसरी है रिकॉर्ड डेट और चौथी है पेमेंट डेट। जब कोई कंपनी डिविडेंड की घोषणा करती है तो उसे अनाउंसमेंट डेट कहा जाता है। इसमें कंपनी यह भी बताती है कि वह कितने रुपए का डिविडेंड देने वाली है और इसी डेट के बाद पब्लिक को पता चलता है कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है। डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने के बाद कंपनी के लिए डिविडेंड में सबसे अहम ये तय करना होता है कि डिविडेंड किन शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, क्योंकि हर रोज लाखों लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। इसके लिए कंपनी रिकॉर्ड डेट का इस्तेमाल करती है। रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर्स जिनके भी डीमैट अकाउंट में होते हैं, कंपनी उन्हें डिविडेंड देती है। तो अगर आपको कंपनी का डिविडेंड लेना है तो कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड डेट पर आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। इसके लिए आपको रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले कंपनी के शेयर खरीदने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर खरीदने के एक दिन बाद कंपनी के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। ऐसे में लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कंपनी शेयर खरीदने वाली इस डेट को एक्स डिविडेंड डेट कहती है। वहीं जिस दिन डिविडेंड शेयर धारक के खाते में क्रेडिट होता है उसे पेमेंट डेट कहा जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 1 जनवरी को डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, तो ये डिविडेंड की अनाउंसमेंट डेट हो गई। वहीं कंपनी इसके लिए रिकॉर्ड डेट 25 जनवरी तय करती है, तो यहाँ एक्स डिविडेंड डेट 24 जनवरी हो जाती है। मान लीजिए कि आपके खाते में डिविडेंड के पैसे 15 फरवरी को आते हैं, तो 15 फरवरी पेमेंट डेट हो गई। क्यों दिया जाता है डिविडेंड? एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर डिविडेंड दिया ही क्यों जाता है। अगर कंपनी के पास विकल्प है कि वह डिविडेंड ना दे तो उसे कंपनी की ही ग्रोथ में क्यों नहीं लगाया जाता। दरअसल जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं वह मानती हैं कि इससे और लोग भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही जिन्होंने निवेश किया हुआ है वह कंपनी में अपना निवेश बनाए रखेंगे, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से एक रिटर्न मिलता रहेगा। कुछ कंपनियां ये भी कहती हैं कि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक ही होते हैं, ऐसे में मुनाफे का एक हिस्सा उन्हें मिलना उनका अधिकार होता है। कब दिया जाता है डिविडेंड? यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर डिविडेंड दिया कब जाता है। आपको बता दें कि डिविडेंड देने के लिए कोई तय नियम नहीं है। आमतौर पर कंपनियां हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद डिविडेंड देना पसंद करती हैं, लेकिन कई बार कुछ कंपनियां नतीजों से पहले भी या बीच में ही डिविडेंड दे देती हैं। यानी कंपनियां जब चाहे तब डिविडेंड दे सकती हैं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।